नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये हमने होमवर्क में शायद दिया था। आज ये क्वेश्चन करने के बाद शायद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 के लिए दर्शाइए कि a³ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब है एक शून्य आव्यूह है ये। अच्छा, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखो हमें पहले निकालना क्या है, हमें पहले निकालना है a³। क्या निकालना है, a³। देखो इसमें जो दिया गया है ये, इसमें क्या है, a³ भी है और a² भी है। तो पहले हम लोग a³ a² का मान निकाल लें। तो पहले a² का मान निकाल लेते हैं। देखिए a² इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, a इंटू ए। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। तो a इंटू ए है, सिर्फ कितना है, a इंटू ए है। a का मान देखो तुम्हें ये मालूम है, ये दिया गया a का मान, ये भी a का मान रखेंगे इंटू फिर से a का मान रखेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, शायद गुणा करना नहीं आता। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्या होगा कि हम लोग जब दो अवयवों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। पहला जो अवयव होता है उसका हम एक पहला रो लेते हैं, तो दूसरे वाले का पहला कॉलम लेते हैं। रो और कॉलम का, दूसरे वाले का कॉलम पहले वाले का रो का यूज होता है। तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है यानी अवयव है, इसका हम एक रो उठाते हैं और दूसरे वाले का हम एक कॉलम, देखिए ये उठा लिया हमने कॉलम, और इसके जो भी एलिमेंट हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो जैसे 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा। क्यों, देखो ये फर्स्ट नंबर पे है, जब हमने इसको रखा ऐसे हमने कर दिया ये वाला, और ये वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि इस 1 का 1 से होगा, इस 1 का 1 से होगा, इस 1 का 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, तो 1 का जब मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना आया, 1 1 जा 1 आया। हमने देखो 1 लिख दिया, फिर 1 1 जा, ये 1 से गुणा होगा, 1 1 जा 1, फिर 1 और ये 2 जा 2, देखिए 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर से अब हम लोग इसको उठाएंगे, फर्स्ट रो को उठाने के बाद अब सेकंड कॉलम से कर देंगे इसी तरह मल्टीप्लाई। ठीक है ना, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, इसका इसे कर देंगे। ठीक है, तो जब हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, देखो इतना आएगा, है ना, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 मतलब 1 1 जा माइनस का 1 हो जाएगा ना। आप सभी कर लोगे। फिर इसका इसी प्रकार जो है, इस वाले का जो है इससे कर देंगे इसी प्रकार, ये आ जाएगा। फिर जो है इस वाले का फर्स्ट रो का, है ना, फिर अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो चुका है। अब क्या होगा मालूम है, अब काम होगा सेकेंड रो का। किसका काम होगा, सेकेंड रो का काम होगा। अब देखो ये सेकेंड रो उठाओ और फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा। सबको मल्टीप्लाई करना आता है, हम बता चुके हैं पहले। उसके बाद फिर इसको उठाओ फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर एक बार थर्ड कॉलम से, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तीनों जब मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या बचेगा, चलिए आइए देखते हैं। ये अपना क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। ठीक है, a² आ जाएगा। देखो जब हमने इसे जोड़ा तो कितना हुआ, 2 1 3 3 1 4, ये हुआ। फिर 2 1 3 3 से गया 2, देखो या फिर 1 1 काट दो आप, प्लस माइनस 2 बचे, सिर्फ 2, देखिए 2 बच गया। फिर 3 3 कट गया, सिर्फ 1 बचा, देखो ये 1 बचा। फिर 2 1 3 6 3 -3 का बचा। फिर देखो 4 3 7 1 8 8 बचा। 9 6 15 1 से घटाओ -14 बचा। 6 2 8 8 से घटाओ 1 7 बचा। 3 2 5 5 तो घटाओ -3 बचा। 3 2 5 2 5 14 14 बचा। ठीक है ना, तो ये हो गया, आसान सा था। इसी तरह हम लोग a³ निकालेंगे, तो a³ निकालेंगे क्या करेंगे, a² इंटू
ए स्क्वायर इंटू कितना हुआ, ए हुआ, देखो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर देखो मान निकाल ही चुके हैं, यहाँ रख देंगे। फिर ए तो है ही है, देखो ए ऊपर दिया गया था हमें, ठीक है, ए जो है हमें ऊपर दिया गया है, ये देखो एक मान दिया गया है, यही एक मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। जब हम लोग ए का मान रख देंगे तो देखो हमारा, सॉरी, जब हम लोग यहाँ से ए का मान पुट कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है, एक मिनट, अब सही है। ये देखो, तो ए स्क्वायर इंटू ए किया तो हमने, ये देखो ए स्क्वायर का मान रखा, ए का मान रखा, दोनों को हल किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, है ना, बाकायदे ठीक से। अभी करना, फर्स्ट रो उठाना, सेकंड का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ए क्यूब देखते हैं, अपना ए क्यूब आ चुका है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना, जो सवाल था अपना क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 इक्वल टू ओ, ठीक है। देखिए हमने ये ले लिया है, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में अब जो हम लोग करेंगे, देखिए ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर का मान जो दिया गया था हमने ए स्क्वायर का मान रखा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए क्यूब पहले था, ए क्यूब का मान रखा -6 ए स्क्वायर का मान रख दिया, प्लस 5 ए का मान ये था, रख दिया हमने, प्लस 11 आई का मान मालूम है, आई जो है वो क्या है, तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, तो हम लोग आई का मान जानते हैं क्या होता है, 1, है ना, यहाँ लिखे नहीं दिक्कत वाली बात होगी, फिर लिख दे रहे हैं 100010001, ये क्या होता है, तत्समक आव्यूह आई का मान होता है, इकाई का तत्समक आव्यूह है, तो आई का मान ये हो जाएगा। आई का मान जब ये हम रख देंगे, इसके बाद क्या होगा मालूम है, देखो ये तो अपना लिखा ही होगा, ये तो ये लिख दिया गया। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को बाहर रखेंगे भी, है ना, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6, ठीक है, ये हो गया। अब 6 का गुणा करेंगे, मतलब 3 से 6 त्रिक 18, 6 6 48, तो 84, 6 फते 42, 6 त्रिक 18 माइनस 18, तो 84। तो मतलब हमने सिर्फ 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले आव्यूह में, इतना आ गया। अब फिर प्लस प्लस लगा दिए, देखो प्लस है, प्लस लगा दिए, 5 को अंदर कर दो, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, फिर 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 ते माइनस का 15, 5 दूनी 10, 5 कन्नम -5, 5 ते 15। इसके बाद प्लस, देखिए प्लस लगा दिया ना, उसके बाद देखो फिर 11 जीरो, देखो 11 गुणा करो, 11 कन्नम 11, 11 जीरो जीरो, 11 कन्नम 11, बाकी सब जीरो हो गया, और इसमें देखो ये हो गया नीचे, ठीक है, तो इतना आ गया, देखो ये। अब उसके बाद में जो हम लोग करेंगे वो क्या आएगा जरा देखते हैं, बस इसे सॉल्व ही करना है, और कोई बचा नहीं है, सबको ऐड कर लेना, जो ऐड होगा ऐड होगा। देखो जैसे यहाँ पे है, देखो ये -8 है, और उसके बाद देखो ये माइनस अंदर -24 के पास जाएगा, तो क्या लिखा हमने, -24 लिख दिया। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी, इसका ये फर्स्ट है, इसका ये फर्स्ट, तो हमने सब फर्स्ट ले लिया, सबको ऐड कर दिया, +5 है, +11 देखो लिख दिया हमने। अब देखो इसका सेकंड है, इसका सेकंड ये, इसका सेकंड ये, इसका सेकंड ये, तो 7 देखो हमने क्या 7 लिख दिया। फिर देखो क्या -12 हो गया, फिर प्लस का 5 हो गया, फिर प्लस का 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो फिर थर्ड एलिमेंट देखो क्या है, थर्ड एलिमेंट, जो थर्ड एलिमेंट 1 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 0 है, क्या लिखा 1 लिखा, वो माइनस अंदर -6 हो जाएगी, इसलिए -6 किया हमने, +5 है, और फिर 0, इसका 0, इसका 0 होगा, ठीक ना, प्लस का हो गया। इसी प्रकार हमने सभी जो है, देखिए हमने सभी जो है लिख दिए हैं। अच्छा ये इसका कुछ कोई मतलब ये गलत हो गया था, ठीक है ना, ये इतना कुछ नहीं है, ठीक है ना, बाकी जो है ये, और ये आपका क्या है, माइनस है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब ये इतना सॉल्व कर लोगे आप, हल कर लोगे, उम्मीद है, ना बताना
उसके बाद देखो अब इसे सब जब सॉल्व करोगे देखो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। देखो देखो 11 5 16 16 8 24, तो माइनस का 24 प्लस का 24 क्या होगा, कैंसिल आउट सब। 7 5 12 और माइनस का 12 कैंसिल आउट हो गया। 5 1 6 प्लस का 5, 5 1 6 प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो गया। देखो 18 5 23 प्लस का, 18 5 23 माइनस का कैंसिल आउट हो गया। देखो 11 10 21 21 और 27 48 हो गया, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह 69 15 84 हो गया, माइनस प्लस 88 कैंसिल आउट हो गया। इसे देखो 32 10 42, देखो 32 10 42, ठीक है। 14 ये यहाँ पे जो है थोड़ा सी गड़बड़ हुआ शायद, है ना। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे 42 था, 32 है, इसका जो फर्स्ट है देखो यहाँ पे देखो 32 है, यहाँ पे क्या है 42 है, यहाँ हमने क्या लिखा है 14 लिख दिया था, तो यहाँ क्या होगा 42 होगा, 42 होगा, यानी कि 42 होगा, ठीक ना। तो जो है 32 और प्लस का 10 42 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए ना। आप लोग यहाँ से यहाँ हम लोग सुधार लेना। इसके बाद देखो क्या हुआ जा करके, फिर यहाँ पे माइनस 13 18 माइनस ना माइनस 18, फिर माइनस का 5 0, 13 और 5 18 माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो 58 और 15 84 माइनस 84 कैंसिल आउट हो गया, तो सभी क्या आ गए 0 आ गए। अब ये क्या हो गया अपना शून्य अभी आ गया, ठीक है ना। जो गलत उसे आप सुधार लोगे, यहाँ पे जो गलती है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे सुधार लोगे, है ना। माइनस यहाँ क्या होगा 42 होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा 42 होगा, करोगे आप लोग 42 करोगे इसको। चलिए अगला आगे चलते, तो ये अपना प्रूफ हो चुका है। इसके साथ अब हमें देखिए इसमें ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। देखो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 इक्वल टू ओ होगा। ओ होगा, ये ओ क्या है, शून्यावी होगा। ओ शून्यावी को ओ से लिखते हैं। अब ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ प्लस 11 आई है, इधर हम लोग क्या ले गए माइनस 11 आई हो गया। यहाँ प्लस 11 आई, यहाँ क्या आ गया माइनस 11 आई आ गया। इसमें करते क्या है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर, ठीक है। अब देखो उत्तर गुणन क्या होता है, उत्तर का मतलब बाद वाला होता है, उत्तर मतलब बाद। तो बाद जैसे ए इनवर्स में जब गुणा करेंगे तो किसी के बाद में गुणा होगा, देखिए यहाँ बाद में हो, यहाँ बाद में, यहाँ बाद में, यहाँ बाद में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों पक्षों में ए इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग समझना, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है इसका। अब देखो ए इनवर्स जब हमने किया तो यहाँ ए क्यूब था, हमने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू ए, और इनवर्स आया तो ए इनवर्स हो गया, यहाँ पे ए इनवर्स हमने बाहर कर लिया। अब 6 देखो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, और ए इनवर्स यहाँ जो गुणा होगा तो ए इनवर्स हमने साथ में कर लिया, बाकी ए छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो ए तो था ही, ए इनवर्स आ गया तो ए इनवर्स हो गया। माइनस 11 और ए इनवर्स गुणा यहाँ भी होगा तो ए आई ए इनवर्स होगा, मतलब ए इनवर्स गुणा हम पूरे में कर देंगे बाद में। अब देखो ए स्क्वायर ए इनवर्स जो गुणा होता है सो होता है, फार्मूला क्या होता है आई होता है, तो ए इनवर्स कितना होगा आई होगा, हमने आई रख दिया। अब फिर देखो ए आई गुणा क्या होता है ए होता है, तो यहाँ पे देखो ए इनवर्स क्या होगा आई हो जाएगा। फिर देखो ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा आई, तो हमने लिखा आई लिख दिया। अब माइनस आई ए इनवर्स, आई जो ए इनवर्स होगा उसका गुणा कितना होगा ए इनवर्स, यानी कि जब किसी भी गुण चीज़ का गुणा आई से करो तो वो उतना ही आ जाता है। एक मान लेते हैं बस आई को, एक इकाई का अवयव है वो, तो इसका मतलब एक ही हुआ। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जिससे गुणा करेंगे वही आ जाएगा, तो ए इनवर्स गुणा करेंगे आई में तो कितना आएगा ए इनवर्स ही आएगा। अब देखो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर का मान रख दिया। देखो जो यहाँ पे था ए स्क्वायर आई है तो हमने ए स्क्वायर का मान रख दिया, आई का मान रख दिया माइनस 6 ए आई का मान रख दिया प्लस 5 आई का मान रख दिया माइनस 11 ए इनवर्स। लेकिन आप ऐसा करो हमारे हिसाब से, तो यदि अगर आपको बहुत दिक्कत ना हो तो इससे आसान तरीका भी है। आप यहाँ जैसे ए स्क्वायर आएगा आ गया, हमने कहा ना अगर आई का गुणा हम किसी से गुणा आई में करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर गुणा आई होगा तो कितना आएगा ए स्क्वायर ही आएगा, तो हमने क्या लिखा सिर्फ ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और जब जो है जैसे मान लीजिए माइनस 6 ए आई है, तो जब हम लोग 6
ए आई है तो ए आई गुणा करेंगे जब हम ए को आई से गुणा करेंगे कितना आएगा, ए ही आएगा। और देखो यहाँ क्या 5 आई तो 5 आई हाई है माइनस ए। अब बस यहाँ कुछ करना नहीं, सिर्फ मान रखना है, ए स्क्वायर का मान रखो -6, ए का मान रखो +5 आई का मान रखो, और उसके ऊपर देखो बस हो गया। जिस तरह हल किए थे ये तो चुपचाप हमने देखो ये है -6 को अंदर अंदर गुणा कर दिया, -6 का नम 6, उसके बाद 6 का नम इस पूरे में गुणा करने के बाद 6 का, और 5 गुणा इसने पूरे में कर दो, और सबको क्या करो हल कर लो बस, है ना। तो 4 यहाँ हो जाएगा, -6 यहाँ देखो हो जाएगा, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 है ना, 5 का नम 5 लिख दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद है ना यही जोड़ना घटाना और क्या करना है, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आएगा इतना, ये आएगा सॉल्व करने के बाद। अच्छा यहाँ -11 गुणे में था, देखो इसके बीच में क्या लगेगा, गुणा लगेगा बीच में, ठीक है। तो जब गुणा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका गुणे बीच में क्या लगेगा, गुणा लगेगा। यहाँ पे देखो 11 और ए इनवर्स के बीच में क्या लगेगा, गुणा लगेगा। तो मतलब -11 यहाँ काहे में, गुणे में है, यहाँ काहे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, ए इनवर्स बचेगा। अब कुछ भी नहीं करना यार, हो चुका है। ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/11, क्या करेंगे इसमें सिर्फ अंदर गुणा कर देंगे बस, से अंदर गुणा करना है। गुणा करने के बाद देखो इतना आंसर आ जाएगा, ये आपको क्या निकल आया, ए इनवर्स निकल आया। लग गया क्वेश्चन, आसान सा था, एक बार प्रयास करो। हम अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको देंगे, आपकी बुक का ही सवाल है ना, आंसर अपनी बुक से देख लोगे, है ना। कैलकुलेशन का अगर कहीं गलत तो आप लोग ध्यान थोड़ा दे लोगे। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 16 आपको लगाने के लिए हमने दिया है, आप इसे सॉल्व करोगे, लगाओगे, ठीक है, जो दिक्कत है बताओगे, है ना, भेजोगे हमें। अब 17 नंबर जो है ये क्या है, 3 गुणे 3 कोटि का वर्गावी, जो ए है वो 3 गुणे 3 कोटि का वर्गावी है। तो डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होगा, देखो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देखो लिख दिया है, नोट पॉइंट ये। क्वेश्चन 17 के लिए हमने एक नोट पॉइंट ये लिख दिया है, यदि n कोटि का कोई वर्गावी है ए है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए n -1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1, मतलब कि जितने क्रम का होगा, मान लीजिए 2 क्रम का वर्गावी है तो 2 से यहाँ मतलब मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, और लिखने के बाद 2 क्रम का है तो 2 - 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर 1। अगर 3 क्रम का है तो क्या होगा बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डेट ए, इसे डेट बोलते हैं शॉर्टकट में, डेट ए पावर 3 - 1 कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है, 3 गुणे 3 कोटि का वर्गावी, कितने कोटि का है, 3 कोटि का है। अर्थात इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। समझ गए बात को ना, बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 नंबर का, ठीक है ना। तो ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो डेट ए इनवर्स किसके बराबर होगा, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन आप लगा लो, ठीक है ना। इसका सिंपल सा आप क्या लगा लो, ये लगा लो, बी नंबर 1/डेट ए होगा, ठीक है ना। इसको फिर हम क्लास में समझाएंगे कायदे से, ठीक है। तो डेट ए इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, 1/डेट ए होगा। अब बस इतना है, इतना आप करोगे, उसके बाद फिर हम आगे आपको चलेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको ख़त्म करनी है, ख़त्म करने के बाद हम कोशिश करेंगे अगली एक्सरसाइज जल्दी ही शुरू कर दी जाए, ठीक है। अपना होमवर्क आप करते रहो, जो क्वेश्चन लगाओ कम से कम भेजते रहो। हम जाने तो कि आप होमवर्क कर भी रहे हो, कोई जो है ना, बहुत सारे लोग जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। लगातार आप होमवर्क करते रहो, जो भी प्रॉब्लम उसे है बताते रहो, ठीक है। थैंक यू।